हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाओ पाओ द बीएल मांगा एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। आज मैं माउंटेन स्टेक एंड स्वीट ह्यूमन लव स्टोरी का न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। मे बी इफ यू लाइक इट, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। और आपसे मैं थोड़ा माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे डीमन वाली स्टोरी बनानी थी, इसीलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। ठीक है, चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमको ताइसू और ग्यूमियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा और ताइसू और ग्यूमियांग एक शॉपिंग मॉल में आए हुए होते हैं। फिर हमारा ताइसू एक बच्चे की तरफ देखता है और उस बच्चे की तरफ देखते हुए वह अपने मन में सोचता है कि यह बच्चा मुश्किल से 2.5 से 3 किलो का होगा। क्या आगे जाके मुझे भी अपने पेट में एक बच्चे को लेकर घूमना पड़ेगा क्या? ऐसे करके वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचने में लगा हुआ होता है। फिर ताइसू अपनी बकेट में अपनी जरूरत का सामान डालने लगता है और वह आगे सोचता है कि यह दुनिया सचमुच अद्भुत है। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखता है और वह उसकी टी शर्ट को छूते हुए उससे बोलता है कि वहाँ देखो। फिर हमें वो जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं और हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू से कहता है कि इनको भी ले लो। फिर हमारा ताइसू बोलता है कि तुम तो यह नहीं खाते हो। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि यह तुम्हारे लिए है। ग्यूमियांग की यह बात सुन के एक वक्त के लिए हमारा ताइसू रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वह बोलता है कि चलो देखते हैं। फिर वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमारा ग्यूमियांग पीछे खड़े होकर हमारे ताइसू को देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताइसू के वर्किंग प्लेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ताइसू किसी से बात कर रहा होता है और वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहीं की तरफ देखते हुए बोलता है कि आज वह व्यक्ति फिर से आया है। फिर उसके बगल वाला दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह व्यक्ति आजकल रोज आ रहा है, जिसकी बात सुन के हमारा ताइसू उधर की तरफ देखने लगता है। फिर हमें ग्यूमियांग को दिखाया जाता है जो कि ताइसू के वर्किंग प्लेस पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पर हमें 2 अंकलों की वॉइस दोबारा सुनाई जाती है, जिसमें एक अंकल बोलता है कि ताइसू, क्या यह तुम्हारा फ्रेंड है क्या? फिर हमारा ताइसू बोलता है जी हाँ, और मुझे माफ करना, आपका मैंने ध्यान भटका दिया। ऐसे करके वह उनसे अपॉलॉजी करने लगता है। फिर हमें वह 2 अंकल और ताइसू को दिखाया जाता है, जिसमें एक अंकल बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ताइसू, वह जब भी आता है हमारी कभी कभी बहुत मदद करता है और वह भारी सामान उठाने में भी बहुत मदद करता है। ऐसे करके वह अपने हाथ को हिलाने लगते हैं और हमारा ताइसू उनकी तरफ देख ही रहा होता है। फिर वहाँ पर दूसरे अंकल बोलते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो बहुत भारी सामान उठाता है, कम से कम उसको वेतन तो मिलना ही चाहिए। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग के लिए पक्ष ले रहे होते हैं। फिर ताइसू खुश हो जाता है उन 2 अंकलों की बात सुन के और वह खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो आजकल कुछ नहीं बदला हुआ है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ, मैं अपना काम डेली करता हूँ और मैं सप्ताह में एक बार अपने दादाजी से मिलने भी जाता हूँ और सप्ताह के बाकी दिनों में मैं काम करता रहता हूँ। ऐसे करके वह खुश हो रहा होता है। फिर ताइसू ग्यूमियांग के बारे में सोचने लगता है और वह सोचते हुए कुछ सामान को उठा रहा होता है, जिसमें वह हमको बताता है कि ग्यूमियांग ज्यादातर मेरे करीब आने की कोशिश करता रहता है और वह मेरे वर्किंग प्लेस में आके चुपचाप एक किनारे में जाके बैठ जाता है। ऐसे करके वह सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू के बगल में आ जाता है और उससे वह उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर ग्यूमियांग हमारा ताइसू के हाथ से उसका सामान ले लेता है और उससे पूछता है कि यह सामान कहाँ रखना है। फिर हमको हमारा ताइसू आगे बताता है कि जब भी मैं कुछ भारी सामान उठाने की कोशिश करता हूँ, तब भी वह मेरे पास आ जाता है और वह मेरी मदद करने के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग की तारीफ कर रहा होता है। फिर हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग को बताता है कि वो उस सामान को वहाँ रख दो। फिर हमारा ग्यूमियांग उस सामान को लेके उस जगह की तरफ चला जाता है। फिर हमारा ताइसू कफ करते हुए अपने मन में सोचता है कि यह इतना भारी भी नहीं था, मैं इसको उठा सकता था। ऐसे करके वह कफ कर रहा होता है। हमारा ताइसू ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में हमारे ताइसू को पीछे से कुछ लोग बुला लेते हैं, जिसको सुन के हमारा ताइसू अचानक से पीछे की तरफ देखता है और हमें 2 अंकलों को दिखाया जाता है, जिसमें एक अंकल बोलता है कि थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप लोग और अपनी दोस्त को भी बुला लो और यहाँ पर आके ड्रिंक कर लो। ऐसा करके वह ताइसू और ग्यूमियांग को बोल रहे होते हैं और वो ऐसा कहते हुए बहुत खुश लग रहे होते हैं। फिर ताइसू उनकी तरफ देखता है और उनको मना करने लगता है और उनसे बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। फिर वह अंकल की वॉइस सुनाई जाती है, जिसमें वह अंकल बोलते हैं कि
तुम बड़े ही प्यारे बच्चे हो। ऐसे करके वो हमारे ताइसू की तारीफ करने लगते हैं। फिर हमें ताइसू के बगल में हमारे ग्यूमियांग को दिखाया जाता है, जो कि हमारे ताइसू की तरफ देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ताइसू शावर ले रहा होता है और वह शावर लेते हुए बोलता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और इसके बाद मैं खाना खा के सो जाऊंगा। और फिर हमें दरवाजा खुलने की जोर से वॉइस सुनाई जाती है, जहाँ पर हमारा ग्यूमियांग दरवाजे को अचानक से खोल के अंदर आ जाता है, जिसको देख के हमारा ताइसू एकदम डर जाता है। फिर वह ग्यूमियांग से बोलता है, ग्यूमियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू के करीब आने लगता है, जिसको देख के हमारा ताइसू थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? फिर ग्यूमियांग ताइसू के करीब आकर उसके स्टमक को टाइटली होल्ड कर लेता है। फिर ताइसू ग्यूमियांग की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए वो हमको बताता है कि जब से वह चीज मेरे पेट में बढ़नी शुरू हो गई, तब से ग्यूमियांग ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। फिर ताइसू ग्यूमियांग से पूछता है कि ग्यूमियांग तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? फिर हमारा ग्यूमियांग मना करते हुए बताता है कि नहीं, अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। फिर हमारा ताइसू ग्यूमियांग की तरफ दोबारा देखता है और वो हमको बताता है कि मैं उनको हमेशा चीज कहता हूँ और उनको अभी शिशु या बेबी कहना मुझे अनिवार्य नहीं लगता है, लेकिन जब से वह मेरे पेट में जीवित प्राणी के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या है। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग की तरफ देखने लगता है। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू के पेट में हाथ रखता है और वो हमारे ताइसू से बोलता है कि मुझे अभी उनकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, बस मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ऐसे करते हुए वह हमारे ताइसू के पेट को छूने लगता है। फिर ताइसू हमको बताता है कि जब भी ग्यूमियांग मुझे बताता कि वो कहाँ पर है, तो मैं मान लेता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्यूमियांग और ताइसू लेटे हुए होते हैं और हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देख रहा होता है। फिर वह हमारे ताइसू से पूछता है कि आपको सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या? फिर हमारा ताइसू बताता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल भी सब्जियां पसंद नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं नखरेबाज हूँ। ऐसा करते हुए वह हमारे ग्यूमियांग के बोलता है। फिर हमारा ग्यूमियांग बोलता है कि आपको मांस पसंद है क्या? फिर हमारा ताइसू बोलता है हाँ, मुझे मांस बहुत पसंद है। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू के स्टमक के ऊपर लेट जाता है और वह हमारे ताइसू से आगे पूछने लगता है कि क्या आपको नूडल्स भी पसंद है? क्या वो टेढ़ी मेढ़ी चीज और अजीब सी गंध आने वाली चीज आपको बहुत पसंद है क्या? ऐसे करके वह ताइसू की तरफ देखने लगता है। फिर हमारा ताइसू खड़े होकर उसकी तरफ देखता है और वह हमारे ग्यूमियांग से बोलता है कि आप तो ऐसे जता रहे हैं कि जैसे कि मैं बहुत ही खराब चीज खा रहा हूँ। ऐसे करते हुए वह हमारे ग्यूमियांग की तरफ देखने लगता है। फिर ताइसू मुंह मोड़ लेता है और वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटने लगता है और वह बोलता है कि इसलिए आप ऐसा कह रहे हो क्योंकि वह सस्ते हैं और उनके हिसाब से वह रेट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये सब बोल के वो बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। फिर ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि आपको क्या पसंद है? फिर हमारा ताइसू एक वक्त के लिए कुछ सोचता है और वह बोलता है कि मुझे क्या पसंद है? फिर वो बताता है कि मुझे फ्राइड चिकन बहुत ही पसंद है। फिर हमारा ग्यूमियांग खड़े होकर बैठ जाता है और वो बोलता है कि फ्राइड चिकन। फिर हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग को बताता है कि हाँ, मुझे फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। एक जगह पर बहुत ही अच्छी तरीके से डीप फ्राई करके चिकन बनाया जाता है, बिल्कुल पुराने जमाने के जैसे। अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं उसको खाना चाहूंगा। ऐसे करके हमको ताइसू के बचपन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा छोटा ताइसू होता है और उसके दादाजी उसको कहीं लेके आए हुए होते हैं और हमारा छोटा ताइसू बहुत ही खुश लग रहा होता है। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ताइसू हमारे ग्यूमियांग की तरफ देखता है और हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा है क्या? फिर हमारा ताइसू बोलता है जी हाँ। फिर ग्यूमियांग लेटने लगता है और वह हमारे ताइसू को गुड नाइट बोल के सो जाता है। फिर हमारा ताइसू ग्यूमियांग की तरफ देखता है और वो बहुत ही गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो अपने मन में पूछता है कि इसने मेरे से इतने सारे सवाल क्यों पूछे जब इसे कुछ दिलाना नहीं था। ऐसे करके वह हमारे ग्यूमियांग को बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रहा होता है। फिर ताइसू दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और वह अपने मन में सोचता है कि इसके खाने के सवाल सुनकर मुझे भूख लगने लगी है। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू को टाइटली होल्ड कर लेता है
फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू अपने वर्किंग प्लेस में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और हमारा यूमयांग हमारा ताइसू का बैग लेके आता है और वो हमारे ताइसू से बोलता है कि आज तुम्हें अकेले ही काम पे जाना पड़ेगा। फिर हमारा ताइसू यूमयांग की तरफ देखता है और उससे बोलता है क्यों। फिर यूमयांग ताइसू को बताता है कि मुझे आज कहीं जाना है। फिर हमारा ताइसू बोलता है कहाँ। फिर हमारा यूमयांग बताता है कि आपको पता है मुझे कहाँ जाना है। ऐसे करते हुए वह हमारे ताइसू के हाथ में उसका बैग पकड़ाने लगता है। फिर वह ताइसू को आगे बताता है कि मुझे माफ करना, आज आपको खुद ही सारा काम करना होगा। फिर हमारा ताइसू बोलता है ठीक है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि इतने सारे सवाल पर एक भी जवाब इसने मुझे नहीं दिया। ऐसे करके वह अपने मन में सोचने लगता है। फिर ताइसू अपने काम की तरफ जाने लगता है और हमारा यूमयांग हमारे ताइसू को रोकता है और उससे बोलता है कि कुछ भी भारी सामान मत उठाना और तुम्हें कुछ भी कोई ऐसा वैसा खाना खाने को दे तो तुम उसको बिल्कुल भी मत खाना। ऐसे करके वह हमारे ताइसू की चिंता करने लगता है और यह सब वो उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोलता है। फिर ताइसू यूमयांग की तरफ देखता है और वह बहुत ही अजीब तरीके से यूमयांग को देख रहा होता है। फिर वह सांस छोड़ता है और वह बोलता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताइसू के कुछ बचपन के कुछ छोटे से मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा छोटा ताइसू सो के उठ रहा होता है और उसके दादाजी उसको देख के खुश हो रहे होते हैं। फिर वह उसके मुंह में हाथ रखते हैं और उससे बोलते हैं कि ताइसू आपको बहुत नींद आ रही है क्या। ऐसे करके वह उसको गोद में उठाने लगते हैं। फिर वह उससे बोलते हैं कि आओ तुमको तुम्हारे दादाजी आज लोरी सुनाएंगे। फिर ताइसू के दादाजी ताइसू को अपनी गोद में बैठा देते हैं और वो उसको बताते हैं कि आज पूरा चांद नहीं आया है। फिर ताइसू अपने दादाजी को टाइटली होल्ड करने लगता है और उसके दादाजी ताइसू को देख रहे होते हैं। फिर वो ताइसू से बोलते हैं कि वाह ताइसू, तुमने अपने दादा की बूढ़ी हाथों को कितनी जोर से जकड़ा हुआ है। फिर वह ताइसू के सर में हाथ फेरने लगते हैं और वह हमारे छोटे ताइसू से बोलते हैं कि तुम कुछ देर आराम करो यहाँ पर। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू अपने वर्किंग प्लेस में अपना काम कर रहा होता है और वह बहुत ही उबासी ले रहा होता है। फिर वह सामान को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। फिर ताइसू कफ करते हुए नीचे की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो रात को अच्छे से सोया था तो मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। फिर ताइसू कल रात के बारे में सोचने लगता है जिसमें हमारे यूमयांग ने हमारे ताइसू को बहुत ही टाइटली होल्ड किया हुआ होता है। फिर वह सोचता है कि कल रात को तो मैं बहुत अच्छे से सोया था। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताइसू अपने ख्याली दुनिया से बाहर आता है और वो अपने मन में सोचता है कि कल मैं बहुत अच्छे से सोया था, अब मुझे अपने काम पे लगना चाहिए। फिर हमारे ताइसू को कोई पीछे से आवाज लगाता है और हमारा ताइसू पीछे की तरफ देखने लगता है। फिर हमें वो व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि हमारे ताइसू का फ्रेंड होता है और हमारा ताइसू उनकी तरफ देखते हुए उनको ग्रीट करता है और उनसे बोलता है कि यूं आप कैसे हो। फिर ताइसू का फ्रेंड उसके बगल में आने लगता है और वो उसको हाथ को हिलाते हुए बोलता है कि ताइसू मैं आपसे कई दिनों से नहीं मिला हूँ। ऐसे करके वो मिल रहे होते हैं एक दूसरे से और दूसरे को देख के वो मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर ताइसू मुस्कुराने लगता है और वह मुस्कुराते हुए अपनी फ्रेंड को बताता है कि मैं तो अच्छा हूँ और आप बताओ। फिर ताइसू का फ्रेंड उसके करीब आ जाता है और उसको बताता है कि वही सब है आजकल जो पहले था, मैं अपने बॉस की गंदगी को साफ करने में ही लगा रहता हूँ। फिर हमारा ताइसू उनकी बात सुन के एकदम चुप हो जाता है और बोलता है अच्छा। फिर ताइसू अपने दोस्त की तरफ देखता है और वह उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से मैं इनसे पहाड़ में मिला हूँ उसके बाद हम एक बार भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, ऐसा वह अपने मन में सोच रहा होता है। फिर ताइसू आगे सोचता है कि मुझे आश्चर्य है, क्या वह अभी भी यूमयांग की तलाश कर रहे हैं क्या। ऐसे करके वह अपने मन में सोच रहा होता है। फिर ताइसू का फ्रेंड ताइसू को आवाज लगाता है और उससे वो कुछ बोलने लगता है। फिर वह ताइसू से बोलता है कि अरे ताइसू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे करते हुए वो हमारे ताइसू की तरफ देखता है। फिर हमारा ताइसू होश में आता है और बोलता है हाँ जी बोलिए। फिर वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं रहने दो, कुछ भी खास नहीं है। फिर वो चुप होता है और वो हमारे ताइसू की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि क्या आप 1 महीने पहले पहाड़ गए थे क्या। ऐसे करके वह हमारे ताइसू से पूछ रहा होता है। फिर ताइसू अपनी दोस्त की यह बात सुन के शॉक हो जाता है और वह अपने मन में कुछ सोचने लगता है, क्या मुझे उस दिन उनने पहाड़ में देख लिया था क्या।
और उन्हें देख भी लिया था तो मुझे वो ऐसे कभी भी इग्नोर नहीं मारते। ऐसा करके वह अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वह घबराते हुए अपने फ्रेंड की तरफ देखने लगता है और वह उनसे बोलता है कि कौन सी पहाड़, जिसकी बात सुन के ताइसू का फ्रेंड शॉक हो जाता है और वह शॉक होते हुए हमारे ताइसू की तरफ देखने लगता है। फिर वह ताइसू से बोलता है कि मुझे कुछ दिन पहले आपके फॉरमैन मिले थे जिनने मुझे बताया था कि आप पहाड़ जाने के लिए उनसे ट्रक उधार लेके गए थे। फिर ताइसू का फ्रेंड आगे पूछता है कि मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं जिस दिन हम एक पहाड़ में घूमने गए थे, आप वही पहाड़ में घूमने गए थे क्या? ऐसे करके वह हमारे ताइसू से पूछने लगता है। फिर ताइसू अपनी मुट्ठी को टाइट से कसता है और वह अपने मन में सोचता है कि अच्छा, इसने मुझे उस दिन वहाँ नहीं देखा था। फिर हमारा ताइसू आगे बोलता है अपने फ्रेंड से, जी हाँ, मैं कुछ दिन वहाँ गया था क्योंकि मेरी बचपन की यादें एक पहाड़ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ मैं अपने दादाजी के साथ हमेशा घूमने जाया करता था और मैं अपना वहाँ मन साफ करने के लिए गया था। ऐसे करके वो एक बहाना बनाने लगता है। फिर ताइसू आगे बताता है कि क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत ही उदास फील कर रहा था, इसीलिए मैं उस पहाड़ में घूमने गया था। ऐसे करके वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है, जिसकी बात सुन के ताइसू का फ्रेंड शॉक हो जाता है। फिर वो ताइसू की तरफ देखने लगता है और वो उससे बोलता है कि अच्छा। फिर हमारा ताइसू बोलता है हाँ। फिर वो अचानक से ताइसू के कंधे में हाथ रखता है और फिर वह ताइसू को गले लगाता है और वह ताइसू को गले लगाते हुए आगे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारा ही साथ दूंगा और मुझे माफ कीजिएगा, हाल ही में मैं बहुत बिजी था और आपसे कोई भी संपर्क नहीं कर पा रहा था। ऐसे करके वो ताइसू को टाइटली होल्ड करने लगता है। फिर हमारा ताइसू उनको मना करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर हमें ताइसू के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और हमारा ताइसू उनको मना करते हुए बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ। फिर ताइसू का फ्रेंड अपनी आंखों से अपने आंसू पोंछने लगता है और हमारा ताइसू उनसे पूछता है कि आजकल फिर से आप उस माउंटेन में जा रहे हैं क्या? फिर ताइसू का फ्रेंड उसको मना करते हुए बताता है कि नहीं, आजकल हम पहाड़ में नहीं जा रहे हैं। उस तांत्रिक ने फिर ऐसे करके वो कुछ उसके कान में फुसफुसाने लगता है और हमें बताया नहीं जाता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ताइसू घर की तरफ आ रहा होता है। फिर ताइसू घर की तरफ आते हुए अपने मन में कुछ सोचता है और वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं ग्यूमियांग को आज अपने साथ लेके नहीं आया। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइसू का फ्रेंड उसके कान में जो फुसफुसा रहा होता है हमको पता चलता है, जिसमें वो बताता है कि जो दिव्य प्राणी है वो शायद से हमारे ही आसपास है और वो किसी मानव का शरीर धारण करके हमारे ही आसपास घूम रहा है, जिसकी बात सुन के हमारा ताइसू शॉक हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ताइसू अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, जिसमें वो हमको बताता है कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता कि वो हमारे ग्यूमियांग को देख के एकदम पहचान ले, पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे करके वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। फिर ताइसू सीढ़ी में चढ़ते हुए आगे सोचता है कि थैंक गॉड वो अभी मेरे साथ रहता है तो वह अभी छुप सकता है, लेकिन जब वह वापस चला जाएगा, ऐसा करके वो कुछ सोच ही रहा होता है। उतने में ग्यूमियांग हमारे ताइसू के पीछे आ जाता है और फिर हमें ग्यूमियांग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है, जिसको देख के हमारा ताइसू एकदम शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा हल्का सा ब्लश भी करने लगता है। फिर हमारा ताइसू उससे पूछता है कि ये सब क्या है। फिर हमारा ग्यूमियांग बोलता है कि आज आप लेट हो। फिर हमारा ग्यूमियांग हमारे ताइसू की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी पर यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फिर हमारा ताइसू ग्यूमियांग से बोलता है कि मैंने आपको तो दूसरी चाबी दी थी, तो आपसे दरवाजा कैसे नहीं खुला। फिर ताइसू आगे बोलता है कि तुम इस बात को छोड़ो और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। ऐसे करके वो हमारे ग्यूमियांग की तरफ देख रहा होता है। फिर ताइसू अजीब सी निगाहों से ग्यूमियांग की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है कि ये कपड़े तुमने कहीं से चुराए हैं क्या। फिर हमारा ग्यूमियांग हमको बताता है कि ये कपड़े मुझे किसी परिचित ने दिए हैं और उसने मुझे बताया कि मैं किसी आवारा कुत्ते के जैसे कपड़े पहना हुआ था। ऐसे करके वो मेरी मजाक उड़ा रहा था। फिर ताइसू ग्यूमियांग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कपड़े तो मेरे हैं और वह हमारे ग्यूमियांग से पूछता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे तुम जानते हो और मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे करके वह उसकी तरफ देखने लगता है,
तो गाइस यह चैप्टर यही समाप्त होता है। जल्द ही मैं इसका न्यू चैप्टर लेके आऊंगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो टू माई चैनल। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। और ओके बाय।